जयकारा शेरां वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसे कि सबको ज्ञात है कि नवरात्रे का उत्सव चल रहा है, तो इसमें दुर्गा नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही फलदायी रहता है। माता रानी की कृपा बनी रहती है। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करते हैं। जय माता दी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहें। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत की करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस तरह वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से भी रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है, फिर गूंगा हो जाता है। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती हैं, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नामों वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से ही तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, तथा जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिनादी उसको अधिक प्रदीप्त करते हैं, इसी तरह अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी से विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चले गई और भयावने कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्रह्मानी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांगो, मैं प्रसन्न होने पर ममाचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन ब्रह्मानी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? ये सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासों की कृतार्थ करो। ब्रह्मानी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख हरती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत
सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में एक विषाद यानी कि भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्रह्मानी बोली, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो हे दुर्गा, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। और देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्मानी बड़ी खुश हो गई और पति की निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, खुश होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता हो और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाला था। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार इस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ और ब्रह्मानी से कहने लगी, हे पुत्री, उद्धायक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी ब्रह्मानी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्मानी, और जो कुछ तेरी इच्छा से हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बतलाएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मानी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्मानी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन कर लें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इसी महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों ही गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मानी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। हे देव, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसी तरह यहाँ पर नवरात्र व्रत कथा संपूर्ण होती है। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। इसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी होती है।
दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें और फिर अम्बा जी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही हम सभी उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से भी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी न कुमाता, माता सुनी न कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। जय मैं जगदियाँ ज्योतना वाली माता जी, आपकी सदैव जय हो। जय माता दी।